Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is level of biological organization. तो यहाँ पे as we know that million of different organisms are present on the earth. बहुत सारे मिलियन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद हैं. तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं. अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं. अब मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन से आ जाएंगे? मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाएगा जी बैक्टीरिया आ जाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास ह्यूमंस आ जाएंगे. तो ये तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनकी बॉडी जो है वो बनी हुई है डिफरेंट पार्ट्स से मिलके. अगर हम इन पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट सिस्टम मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम मौजूद है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है, उसके बाद डिफेंस सिस्टम मौजूद है बॉडी के अंदर. तो ये तमाम के तमाम जो सिस्टम है मिलके हमारे पास एक क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी ह्यूमन. इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे जी? ह्यूमन बोलेंगे. इसी तरह से बैक्टीरिया की बॉडी भी जो है एक सिंपल बॉडी है जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलके बनी हुई है. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनाइज है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज की गई है या बनी हुई है इन अ सर्टेन मैनर, एक स्पेसिफिक मैनर के थ्रू ये कंपोज हुई है, ये बनी हुई है, और दे सपोर्ट ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ये बॉडी जब बन गई है तो ये बॉडी जो है तमाम के तमाम वाइटल फंक्शंस को सपोर्ट कर रही है. फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है, और बहुत सारे प्रोसेस को सपोर्ट कर रही है. जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंक्लूड है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड. अब इसके लेवल आ जाएंगे. कौन कौन सा लेवल आ जाएगा? सबसे पहले हमारे पास जो लेवल आ जाएगा एटम आ जाएगा, ठीक है, एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल हम इसको बोलते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेवल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी? मॉलिक्यूल आ जाएगा. अब मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनेल्स आ जाएगा, ठीक है. ऑर्गेनेल्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सेल आ जाएगा. ये तमाम की तमाम चीजें मैं वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करूंगा. सेल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल लेवल आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? टिश्यू आ जाएगा. टिश्यू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा जी ऑर्गन आ जाएगा. ऑर्गन के बाद जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल लेवल है वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा. ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा. ऑर्गेनिजम्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा जी स्पीशीज, ठीक है. स्पीशीज के बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा जी पॉपुलेशन आ जाएगा. पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के बाद
पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जी कम्युनिटी आ जाएगा। कम्युनिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद हमारे पास कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद जो लास्ट वन आ जाएगा बायोस्फीयर। तो ये तो थे हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये थे जी तमाम के तमाम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल। अब हम वन बाय वन इन तमाम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन लेवल के ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करूंगा, वो क्या है जी, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले मैटर क्या चीज है। मैटर की तरफ जाऊंगा, एलिमेंट की तरफ जाऊंगा और फिर हम बायो एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद हम एटम्स की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया? तो वैसे हम जनरल इनको डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली। सबसे पहले आ जाएगा मैटर। मैटर क्या चीज होगा? मैटर होगा एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई स्पेस होगा और कोई जगह घेरेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोर्ड जो है ये एक मैटर है, ये जो पेन है, मार्कर जो है, ये भी एक मैटर आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरी चीज की तरफ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगी जी एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होगा इट इज द प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into the simpler substances by any physical or chemical means। जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में या किसी फिजिकल मीन्स के नतीजे में जो एलिमेंट्स हैं वो फर्दर उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हियर अप्रॉक्सीमेटली 118 तकरीबन 118 एलिमेंट मौजूद हैं। आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट देयर आर 92 एलिमेंट। 92 एलिमेंट जो होंगे वो कौन से होंगे जी? दीज आर दी नेचुरल एलिमेंट, व्हाइल रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड दी सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट में बी नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। अब नेचुरल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल हैं और उसके अलावा तकरीबन हमारे पास 26 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कितने हैं जी? जो कि सिंथेटिक हैं। नेचुरल एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जो कि एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जो कि खुद ब खुद क्रिएट हुए हैं। लेकिन ये सिंथेटिक एलिमेंट आर सिंथेसाइज्ड इन दी लैब। ये किसके अंदर सिंथेसाइज हुए हैं? लैब के अंदर सिंथेसाइज हुए हैं। अब आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट में से 118 एलिमेंट में से ओनली 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड दी बायो एलिमेंट्स। इसमें से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलेंगे जी? बायो एलिमेंट्स बोलेंगे। अब क्यों हम इनको बायो एलिमेंट्स बोलेंगे? बिकॉज दे मेक 100% ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इन जो 16 एलिमेंट है, आउट ऑफ दीज 16 एलिमेंट ओनली 6 एलिमेंट मेक 99% बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर 99% 6 एलिमेंट्स बनाएंगे। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा जी कैल्शियम आ जाएगा,
तीसरा आ जाएगा कार्बन आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास फास्फोरस आ जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी और प्लस हाइड्रोजन। ये जो 6 एलिमेंट हैं ये कितने परसेंट बॉडी मास बनाएंगे? 99% बॉडी मास बनाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास जो 10 रिमेनिंग एलिमेंट हैं, 10 जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं जी? सल्फर भी हो सकती है, सिलिकॉन भी हो सकती है, ठीक है, मैग्नीज भी हो सकती है एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दे मेक अप 1% ऑफ द टोटल बॉडी मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टोटल बॉडी मास है उसका ये जो 10 होंगी ये कितने परसेंट बनाएंगी जी? 1% बनाएंगी। ठीक हो गया। अब हम जाएंगे जी फर्स्ट लेवल के ऊपर, फर्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इट इज कॉल्ड दी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। पहला लेवल जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा इट इज कॉल्ड दी फर्स्ट लेवल, जिसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल आपके पास आ जाएगा। लेवल 1 ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक लेवल आपके पास आ जाएगा। अब हमें पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या इनविजिबल पार्टिकल। बेसिकली द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस, ठीक है। तो जिसका मतलब है जी इनविजिबल आपके पास आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास कि जो तमाम की तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस all the living and non-living matter is composed of a atom। तमाम का तमाम जो लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल है वो किससे मिलके बना हुआ है? मैटर से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये मैटर से मिलके बना हुआ है बोर्ड, हम मैटर से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। हमारे अंदर मैटर मौजूद है, बुक के अंदर मैटर मौजूद है, इस मार्कर के अंदर मैटर मौजूद है। तो जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। अब ये जो ईच एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम आपके पास आ जाएगा। अब ये जो एक एटम है इट इज फर्दर कंपोज्ड अप ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाएंगे। वो कौन कौन से आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, प्रोटॉन्स आ जाएंगे और न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और ये आपके पास क्या है जी? ये न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या था जी? एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं एटम के अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, प्लस ये इसके ऑर्बिट्स या शेल मौजूद होंगे। अब इन ऑर्बिट और शेल के अंदर क्या चीज मौजूद होगी जी? इन ऑर्बिट और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होंगे दे मेक अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम व्हाइल द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, ठीक है। हर एक खास किस्म के ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे जी? ये रिवॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद
एटम के अंदर अगर हम बात करें तो जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है इट इज मेड अप ऑफ 16 एलिमेंट, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था 16 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। अब ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। These elements are called the bio elements। इनको हम क्या बोलेंगे जी? बायो एलिमेंट्स बोलेंगे। ये कौन से आ जाएंगे? बायो एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये जो बायो एलिमेंट हैं, अब इनमें से ओनली 6 एलिमेंट, जो 6 एलिमेंट हैं, ओनली 6 एलिमेंट में 99% of the total body mass of the organism। टोटल बॉडी मास का 99% कौन बनाएंगे? ये 6 एलिमेंट बनाएंगे। और ये 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड सो ऑन आपके पास आ जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन प्लस फास्फोरस, ये आपके पास 6 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 100% बॉडी मास है, तो इसमें तकरीबन आपके पास जो 65% है, 65% क्या चीज़ मौजूद होगी? ऑक्सीजन मौजूद होगी। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जी? इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? ओ जो है वो 65% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगी जी कार्बन आ जाएगी। कार्बन हमारे पास कितने परसेंट है जी? 18% है। कार्बन के बाद नेक्स्ट 18% का, कार्बन 18% है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी जी हाइड्रोजन आ जाएगी। H जो है हमारे पास वो तकरीबन 8 to 10% है, 10% हाइड्रोजन आ जाएगी। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन जो है वो तकरीबन 3% नाइट्रोजन आ जाएगी। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर 2% आ जाएगी। 2% जो है वो कैल्शियम आ जाएगी, ठीक है। और कैल्शियम के बाद अदर जो 1% है वो तमाम के तमाम अदर एलिमेंट इस बॉडी के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। आगे ये समझ में बात। उसके बाद नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बायोलॉजिकल लेवल आ जाएगा मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड आ जाएगा। When the atom combine together, they form a molecule। एटम जब कंबाइन होंगे तो ये आपके पास क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। फॉर एग्जांपल O प्लस O इज इक्वल टू O2, ये आपके पास मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद H प्लस H इज इक्वल टू H2, तो ये आपके पास क्या बन गया जी? मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाएगी वो कौन सा आ जाएगा? H प्लस O2 इज इक्वल टू H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O, तो ये आपके पास H2O वाटर बन गया। ये है जी हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपके पास आ जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं इसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे जी? बायो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? बायो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास those molecules which combine to form a body of living organism, body of living organism is called biomolecule. इनको हम क्या बोलेंगे जी? बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अब बायोमॉलिक्यूल जो है इनका फंक्शन क्या है? ये तमाम के तमाम बायोमॉलिक्यूल एक तो तमाम के तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे बॉडी के अंदर, प्लस आपकी बॉडी को क्या करेंगे जी? मेंटेन रखेंगे। जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसको मेंटेन रखेंगे। अब देयर आर टू टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स आपके पास आ जाएंगी जी? टू टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। अब ये टाइप कौन कौन सी आ जाएंगी? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द माइक्रोमॉलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल कौन से होंगे? Micromolecule, those biomolecule which have a low molecular mass, वो बायोमॉलिक्यूल जिनका लो मॉलिक्यूलर मास है, उनको हम क्या बोलेंगे जी? माइक्रोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी आ जाएगी? एग्जांपल आ जाएगी माइक्रोमॉलिक्यूल्स की वाटर, ठीक है, उसके बाद अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड के बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाएगी वो आ जाएगा जी ग्लूकोज, एटसेट्रा आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी टाइप इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी जी मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? दोज मॉलिक्यूल विद हायर मॉलिक्यूलर वेट। क्या होगा जी? हायर मॉलिक्यूलर वेट, जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? वो हमारे पास आ जाएगा जी प्रोटीन्स आ जाएंगी, स्टार्च आ जाएगी, प्रोटीन, स्टार्च एज वेल एज लिपिड्स, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास कौन से मॉलिक्यूल हैं जी? मैक्रो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी ऑर्गेनेल्स लेवल आ जाएगा। अब ऑर्गेनेल्स क्या होती है? ऑर्गेनेल के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा कंपाउंड के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक टाइप आ जाएगी। अब ऑर्गेनिक टाइप कौन सी होगी और इनऑर्गेनिक टाइप कौन सी होगी? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, एक आ जाएगी जी ऑर्गेनिक और दूसरी आ जाएगी इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होंगे कौन से मॉलिक्यूल होंगे जी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड that contain a higher concentration of carbon and hydrogen is called the organic molecule, या वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर मेजॉरिटी जो होगी वो कार्बन और हाइड्रोजन के आइटम की होगी
उनको हम बोलेंगे जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी जी ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरह से सिंपल आपके पास CH4 आ जाएगी, मीथेन आ जाएगी, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। एक्सेप्ट द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, इनको छोड़ के और तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो जो तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, उनको हम क्या बोलेंगे जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मौजूद हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा जी वाटर इनऑर्गेनिक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में से आ जाएगी। उसके बाद अमोनिया जो है वो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में से आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड लेवल आ जाएगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो आ जाएगा जी ऑर्गेनेल। नेक्स्ट लेवल आ जाएगा ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल लेवल आ जाएगा। अब ऑर्गेनेल लेवल के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनेल क्या चीज है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच परफॉर्म अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर present in the cytoplasm of cell which perform particular function, क्योंकि खास फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलेंगे जी ऑर्गेनेल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, सेल की ये सेल वॉल आ जाएगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स के नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल ऑर्गेनेल्स है। इसी तरह से यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटर्स आ जाएगा, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। यहाँ पे वैक्यूल्स आ जाएंगे, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। साइटोस्केलेटन आ जाएगा, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। राइबोसोम आ जाएंगे, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये सेल के ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। हर सेल का ऑर्गेनेल जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करेगा जी पावर हाउस ऑफ द सेल, इसका ये स्पेसिफिक फंक्शन आ जाएगा। तो ये तमाम के तमाम क्या आ जाएंगे जी ऑर्गेनेल आ जाएंगे। अब ये जो ऑर्गेनेल है इट इज अ सब सेलुलर structure that is formed by the combination of biomolecules. Subcellular structure that is formed by the combination of biomolecules, ठीक है। और ईच ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस, पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस हेरिडिटी मटेरियल को कंट्रोल करता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सेल आ जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनेल्स हैं दे कंबाइन टू फॉर्म सेल एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको क्या बोला जाता है सेल बोला जाता है।
सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये सेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ मेनी ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनेल इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म is made up of many cell। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जी? ह्यूमन्स, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स। बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है इनकी बॉडी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म body is made up of only one cell which perform all the vital function। अब कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाएगा जी बैक्टीरिया, आ जाएगा ईस्ट वगैरह आ जाएगी। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल बॉडी होती है क्योंकि सारे वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती है। वाइटल फंक्शन कौन सी है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो बात थी जी सेल के हवाले से, सेलुलर लेवल के ऊपर हम थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा वो है जी टिश्यू। नेक्स्ट लेवल जो आ जाएगा सेल के बाद टिश्यू आ जाएगा।